सर क्या उद्देश्य के साथ जो आज पत्रकार वार्ता? ऐसे है कि पिछले 4-5 महीनों से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो कठुआ की हैं वो स्मार्ट मीटर को लेकर के अपनी रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट को बता रही थी। इसके बावजूद हमने 3 बार मेमोरेंडम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भेजा और जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हमने आज कोशिश की है कि आज फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कठुआ में आए हुए थे, आने फ़ारूक अब्दुल्ला के माध्यम से माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम भेजा है जो स्मार्ट मीटर्स को लेकर के। ये स्मार्ट मीटर जो है हमारा पक्ष क्या है स्मार्ट मीटर को लेकर के, वो हमने आज उनसे बात करी। पूरे देश में स्मार्ट मीटर जो है वो 22-22.5 करोड़ लगने हैं और पूरे देश में 1,82,00,000 मीटर आज दिन तक लगे हुए हैं, जो केवल मात्र 8% बैठते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर थे वो लगभग 21 लाख में स्मार्ट मीटर लगने थे, जिसमें 6,40,000 मीटर जो है ना लगा दिए हैं। नेशनल एवरेज के हिसाब से देखे जाए तो जम्मू कश्मीर में 30% से ऊपर जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है और नेशनल लेवल पर ये केवल मात्र 8% पे ही हुए हैं। हमारा ये मांग थी कि नेशनल लेवल पर अगर बड़ी धीमी गति से लग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में इतनी तेज़ी क्यों की जा रही है। पार्लियामेंट का अभी सेशन ख़त्म हुआ, हमारे पावर मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये लिखित बयान दिया हुआ है कि 12 स्टेटें हैं जिन स्टेटों के अंदर अभी तक मीटर की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, मिज़ोरम है, मेघालय है। इस प्रकार से स्टेटें हैं। यहाँ पर 29 नवंबर 2024 तक वो मीटरों की कार्रवाई सरकार खुद मान रही है वो नहीं लग रही है। जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से मीटरों का इंस्टॉलेशन हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों इतनी तेज़ी से हो रही है, इससे हमारी आपत्ति है कि सरकार ऐसा हमारे साथ क्यों करना चाहती है। दूसरा हमारा जो उनसे बात करने का था कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से तो हमने दिया है वो बता दिया है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पहले पोस्ट पेड में थी, वो पोस्ट पेड में होता कि उपभोक्ता बिजली को इस्तेमाल कर लेता है और उसके बाद जितना भी उसका बिल बनता है उसके पास जाता है, वो बिल जमा करवा देता है। आप एक व्यवस्था बदलने जा रहे हो, पोस्ट पेड से इसको प्रीपेड करने जा रहे हो और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। एक तरफ से आप इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हो, व्यवस्था बदलने जा रहे हो और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, लोगों की राय इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हमारा उनसे ये अनुरोध था कि इसको आप रीलुक कीजिए, इसको दोबारा देखिए। एक हमारा एतराज़ उनसे ये था कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम एक फेडरल स्टेट हैं और ये जो बिजली है ये कंक्रीट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट भी सरकार लॉ बनाती है और केंद्र सरकार भी लॉ बनाती है। जब केंद्र सरकार जहाँ इसका डिसीजन लिया गया जम्मू कश्मीर में, तो हमारी चुनी हुई सरकार नहीं थी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी की सरकार थी, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। वो हमें लगता है कि वो भी जो भारत के संविधान का भी वायलेशन है, वो फेडरल स्ट्रक्चर की भी हम उसको वायलेशन मानते हैं। आप इसको स्विच ओवर कर रहे हो, यहाँ से हटा करके प्रीपेड से पोस्टपेड से प्रीपेड कर रहे हो। इससे जो हमारे गरीब लोग हैं, 80% लोगों को देश में सरकार कह रही है कि वो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। जिनको आप मुफ्त में अनाज दे रहा है, जो उनसे प्रीपेड बिजली की आप कामना कर रहे हो, तो हमें लगता है कि ये उन तमाम गरीबों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जब ये पूरी मीटर की इंस्टॉलेशंस आ जाती हैं। सर क्या तमाम वादे या कुछ आश्वासन जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आपको दिए गए? फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत ध्यान से इस बात को सुना और उन्होंने हमें कहा कि हम चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में लाते हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में कई स्टेटों में नहीं लग रहा है, कई स्टेटों पे अगर बहुत आस्था लग रहा है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि इस मीटर्स को इतना आप लगा करके यूटी को पूरी हिंदुस्तान में आप फर्स्ट नंबर पर ले जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और इसको रीलुक करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। इस बात के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। हमने उनको बताया कि 3-4 साल पहले यहाँ पर जितनी भी हमारे वो ओपन
के वायरें थी उसको बदल करके केबल वायर लगाया गया। हमारे घरों में उस समय डिजिटल मीटर लगाए गए, कई जगह पर वो भी मीटर भी छूट गए। वो मीटर अभी लगे हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो फिर प्रोग्रामिंग आ रही है। हम पूछना चाहते हैं कि वो जो पैसा पहला पैसा वेस्ट हो रहा है, वो राज्य कोष का पैसा है जो गरीब जनता ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया है, इसको भी लुक होना चाहिए। और इस प्रकार से इतने बड़े पैसे की जो वेस्टेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर हमने उनको कहा है कि जो जहाँ प्री मीटरिंग हो रही है, यहाँ पर स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, उस मीटरिंग के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले और बहुत चिंताजनक नतीजे हैं। हमने उनको लाइव सिटी बिहार का एक पोर्टल है, बहुत बड़ा पोर्टल है, उसकी 2 क्लिप्स जो हैं, जो जुलाई 2024 की है और अक्टूबर 2024 की है, वो उनको दी है। हमें बताया कि बिहार में एक परिवार को 18 लाख रुपए का बिजली का बिल इन स्मार्ट मीटरों के माध्यम से आया है, और एक परिवार को 31 लाख रुपए का बिल जो है वो इस स्मार्ट मीटर के बाद आया है। हमें इस प्रकार की पूरी एप्रीहेंशन है कि ये जो मीटर जो हैं ये बराबर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश के अनेक प्रांतों में लोगों को बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने वो कहा कि इन चीज़ों को भी रीलुक किया जाना चाहिए, और किसी प्रकार की टेक्निकल जो है वो तकलीफ़ें जो हैं वो लोगों को नहीं आनी चाहिए, और जब इसको मीटर की पूरी इंस्टॉलेशन को रीलुक करना चाहिए। यही सिविल सोसाइटी कठुआ की मांग है, और ये सिविल सोसाइटी कठुआ उनसे मांग कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जय भारत, मैं प्रदीप अम्बेडकरी। आज हमारा एक डेलीगेशन मानजोग फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से मिला, जिसमें अम्बेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच के सदस्य और सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें हमारी मुख्य 2 मांगें थी उनके सामने। एक तो जो स्मार्ट मीटर है वो जम्मू कश्मीर में जो लग रहे हैं, जो हमारे साथी ने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है कि पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो उसमें 8% की दर से जो लग रहे हैं, और सिर्फ वाहिद एक स्टेट जम्मू कश्मीर है जिसमें इतनी फास्ट 30% जो है वो स्मार्ट मीटरिंग हो गई है। उस पर हमने चिंता जाहिर की है, और उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको हम जो है स्लो डाउन करने की, जहाँ इस पर जो भी कुछ बनता होगा उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से जो है वो बात करेंगे और इसको कंट्रोल में करने की बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा था, उनके सामने एक हमने मुद्दा रखा है, कठुआ में ओल्ड बस स्टैंड के पास जो चौक है, डॉक्टर अंबेडकर चौक है, तो उस चौक का हमने कहा कि वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाना है। तो उन्होंने तुरंत इस भाषा में कहा कि उस जगह में आपको स्टैचू लगाने में रोक कौन सकता है, आप जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पर स्टैचू लगाए। फिर भी हमने उनको जो अपना मेमोरेंडम था वो दिया है कि हमें जो है वो आप वो कानूनी प्रक्रिया जो उसको पूरा कर हमें दीजिए, ताकि हम जो है किसी भी विवाद में ना पड़ते हुए वहाँ पर जो अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा सके, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द जो है आपका स्टैचू जो है वो कठुआ के वार्ड नंबर 10 में लगेगा, और स्मार्ट मीटर का जो भी लोगों के लिए दिक्कत आ रही है उसको भी हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। हमने जो प्रोसेस जहाँ कठुआ में शुरू किया था स्मार्ट मीटर का, उसमें आज ये वक्त हमें मिला कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला खुद इधर कठुआ में हमारे पास ही बनोटी प्लॉट में आए हुए थे। तो हमने एक मेमोरेंडम बनाकर उनको पेश करने का आज गए, और उधर डेलीगेशन की शक्ल में हमने दिया, और उन्होंने उस बात की सुना। और जो बातें हमारे साथी सुशील एडवोकेट ने रखी हैं कि उसमें डेटे जे है, मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस डिपार्टमेंट को, पीडीडी को, कि अगर वो भी इस रियलिटी को शाने कि क्या वाकया हम ज़्यादा लायल हैं गवर्नमेंट के या लोगों के लायल हैं। हम तो ये समझते हैं कि एम्प्लॉई जितना जो भी होता है वो सर्वेंट टू द पीपल होता है, तो उसने ज़्यादा वो बातें करनी चाहिए जो लोगों के हक की हों, जो लोगों के ख़िलाफ़ हो तो उसको ज़रूर जांचना परखना चाहिए। अगर हमारी ऑफिसर चीफ इंजीनियर हैं या हमारे सेक्रेटरी हैं, वो अगर हम पर थोपना चाहते हैं कोई चीज़, किसी ऐसी कारपोरेट कंपनी ने उनको दबाव में डाल दिया कि फटाफट जम्मू कश्मीर में मीटर लगने चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई पहले डेवलपमेंट ही कोई नहीं हुई थी, यही सरकार कहती थी कि इसका विकास है ही नहीं था, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आपने मीटर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगा दिए, जबकि इतनी स्टेटें 12 स्टेटें अभी भी जिन्होंने काम भी नहीं शुरू किया, उन्होंने मानना ही नहीं। तमिलनाडु ने कहा हमने लगाएंगे नहीं, और तेलंगाना ने कहा हम लगाएंगे नहीं, केरला ने कहा हम लगाएंगे नहीं।
लेकिन हमारे वाली सरकार जो सेंटर के 2 इंजन जिसे डबल इंजन कहा जा रहा है, उसके तहत हमें यही फ़ायदा मिला है कि हमारे ऊपर पहले मीटर दबादब लग गए और उन मीटरों को स्मार्ट मीटर की शक्ल में, पहले तो हमें वो एक 4-4 एक पोल के साथ मीटर लगाए, फिर आधे लगाए और आधे छोड़ दिए, फिर उसके बाद जे मीटर लगाए। और इनकी लगाने का जो तरीका है वो ऐसे लगता है कि अगर हम इधर शोर मचाएंगे तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर अगर उधर नहीं लगते तो ये एक कोटा पूरा कर रहे हैं। ये कोई मीटर 100% ना इंडिया में तय हुआ कि 100% मीटरिंग करनी है, ना जहां 100% है। इनका दाव है कि जितना कंपनी से लिया है उतना तो कम से कम लगा दें। तो जो लोग बच गए सो बच गए, जो लोग लगा गए को लगा के। इसका मतलब है ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये लोगों के साथ इम्तियाज़ है, ये लोगों के साथ बेईमानी है कि अगर कोई स्कीम अगर चलती है तो पहले स्टार्ट ही आप मिनिस्टरों के घरों से करो ना, सेक्रेटरियों के घरों से करो ना, फिर ऑफिसरों के घरों से करो, उनकी तनख्वाहें बंद कर दो अगर नहीं लगाते हैं सारे डिवीजन में। तो पहले जनता को पकड़ते हो, किसान को, किसी मजदूर को, किसी ढाबे वाले को, किसी छोटी हलवाई की दुकान को, किसी, ताकि वो बेचारा लगवा लेगा और उसके बाद इनका कोटा पूरा हो जाएगा। जितना इन्होंने अगर 30% बना लिया, अगर और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये रियासत सबसे आगे ले जाएंगे कि 50%। इसलिए हम इसे कंडेम करते हैं पॉलिसी को, और हमने मेमोरेंडम में यही कहा कि सरकार इसको छानबीन करे और फिर दोबारा नीति बनाए कि मीटर लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं। धन्यवाद।